हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। बेटा आज हम इस वीडियो के अंदर 9th क्लास का मैथ्स उसका चैप्टर 1 मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स उसके एक्सरसाइज नंबर 1.3 और लेक्चर नंबर 3 के अंदर हम इसे कंप्लीट करेंगे। इससे पीछे 1.1 और 1.2 हमने लेक्चर नंबर 1 और लेक्चर नंबर 2 के अंदर कंप्लीट किया। अगर किसी बच्चे से कोई लेक्चर मिस हो जाता है तो बेटा लेक्चर का खास ख्याल रखा करें। लेक्चर नंबर 1, 2, 3 इस तरह से हम ऑनवर्ड करते जाएंगे। सभी आपसे ये गुजारिश है कि आप एक एक लेक्चर को जो है वो तरतीब से अगर आप देखेंगे तो आपको प्रॉपरली समझ आएगी, क्योंकि हमेशा नेक्स्ट एक्सरसाइज जो होती है वो पिछले लेक्चर की बेस पे होती है। तो बेटा शुरू करते हैं। देखें पहला क्वेश्चन उसने ये दिया, विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर कन्फर्मेबल फॉर एडिशन। यानी इन मैट्रिसेस, ये जो मैट्रिसेस लिखी हुई है आपके क्वेश्चन नंबर 1 के ऊपर है, 1 में है कि मतलब इनमें से देखें कौन सी मैट्रिक्स जो है वो एक दूसरे के साथ ऐड हो सकती है। तो ऐड करने के लिए आपने याद रखना है, मैट्रिसेस को ऐड करने के लिए उसका ऑर्डर, आपस में दो मैट्रिसेस हैं तो दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए। तो उसके लिए आपको इनका ऑर्डर पता होना चाहिए। देखें फॉर एग्जांपल ये मेरे पास एक मैट्रिक्स है, इसमें अगर रोज जो है वो 2x2 रोज हैं जैसे ये लिखी हुई है, इसका ये वाला एलिमेंट दूसरी मैट्रिक्स का भी यही एलिमेंट के अंदर जमा या माइनस होना चाहिए। देखें इसका ऑर्डर जो है वो 2x2 है, इसका भी 2x2 है, तो लिहाजा ये दोनों आपस में ऐड हो सकती हैं। तो अभी हम इन क्वेश्चंस को जस्ट आपने यही देखना है कि कौन सी मैट्रिक्स दूसरी मैट्रिक्स के साथ प्लस हो सकती है। तो देखिए इस मैट्रिक्स का ऑर्डर देखें, इसमें ऑर्डर जो है वो 2x2 है, जबकि और कौन सी ऐसी मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर 2x2 है, तो बेटा वो ये वाली मैट्रिक्स है, क्योंकि देखें ना करस्पॉन्डिंग एलिमेंट आप आपस में जमा करेंगे, ये वाला इससे 3, 2 से। सो ए जो है वो आप लिख सकते हैं ए ई के साथ प्लस हो सकती है। बी चेक करें जरा, बी मैट्रिक्स जो है उसका ऑर्डर कौन सा इसके साथ सेम है। ये देखें डी वाला, देखें 2 + 1 3 हो जाएगा और 3 पहले ही पड़ा हुआ है। तो ये इसका ऑर्डर अगर आप देखें तो 2/1 है, तो इसका भी देखें 2/1 है, तो आप कह सकते हैं बी जो है वो डी के साथ ऐड हो सकती है। एंड सी और एफ ये आपस में दोनों ऐड हो सकती हैं, क्योंकि देखें इन दोनों का भी ऑर्डर जो है वो सेम है। इसका ऑर्डर देखें 3/2 है और इसका भी ऑर्डर 3/2 है। इससे परेशान नहीं होना कि ये 1 + 1 ये कोई दो कॉलम है, बेटा ये एक ही कॉलम है। एक ही कॉलम में दो जो डिजिट्स हैं वो प्लस हो रहे हैं, तो पहले प्लस कर लें, फिर इनको आप एक ही देखेंगे कॉलम में आएंगे, तो लिहाजा ये दोनों आपस में एक दूसरे के साथ जमा हो सकती हैं। तो ये तो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 था, जिसके अंदर जस्ट आपने यही बयान करना था कि कौन सी मैट्रिक्स किसके साथ प्लस हो सकती है। तो अभी हम इसका सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। तो बेटा जी ये इसका क्वेश्चन नंबर 2 है, जिसमें उसने जस्ट आपसे ये मांगा है एडिटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। तो एक चीज याद रखनी है कि जब भी किसी मैट्रिक्स का आपने एडिटिव इनवर्स फाइंड करना है तो एडिटिव इनवर्स में कोई काम नहीं है ज्यादा मुश्किल। जस्ट आपने पूरी मैट्रिक्स के अंदर अगर कोई जो साइन अगर कुछ किसी के साथ माइनस लिखा है तो आप उसे प्लस कर दें, अगर किसी के साथ प्लस लिखा है तो आप उसे माइनस कर दें, ये उस मैट्रिक्स का एडिटिव इनवर्स होगा। यानी फॉर एग्जांपल देखिए मैं इसका लिखता हूं तो आपने ए को भी माइनस करना है, साथ में आप देखें ये 2 प्लस का है, ये माइनस का, ये प्लस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा और ये भी माइनस हो जाएगा। ये इसका एडिटिव इनवर्स आ गया। यानी जितनी भी ये मैट्रिसेस लिखी हैं आपने सबके साइन चेंज कर देने हैं, अगर प्लस है तो माइनस लगा दें, माइनस है तो प्लस लगा दें, तो ये उसका एडिटिव इनवर्स हो जाएगा। तो बेटा ये देखें ये लिखा हुआ है, तो इसको अगर मैं यहाँ पे इसी के अंदर ही कर देता हूँ सॉल्व, तो देखें यहाँ माइनस आ जाएगा, यहाँ माइनस आ जाएगा, यहाँ माइनस, और ये देखें ये दोनों माइनस के हैं, इनको आप प्लस कर देंगे। यानी जब आप एडिटिव इनवर्स देंगे तो तब आपने इनके साइन जो है वो चेंज कर देने, ये माइनस था ये हमने प्लस कर दिया, तो ये इसी मैट्रिक्स का क्या हो गया, एडिटिव इनवर्स हो गया। आप इसको इस तरह लिख सकते हैं आगे, लेकिन मैं आपको इसी के ऊपर मतलब साथ साथ समझा रहा हूँ, आपने टेंशन नहीं लेनी। देखिए जब इसका सी का करेंगे एडिटिव इनवर्स माइनस सी हो जाएगा और ये भी अंदर दोनों साइन जो है वो माइनस के हो जाएंगे।
इसी के साथ डी को देखें तो डी में ये 3 और 2 ये दो वैल्यूज जो है माइनस की हैं, तो आप इन दोनों को क्या कर देंगे, ये प्लस के हो जाएंगे, जबकि ये तीनों जो है वो माइनस हो जाएंगे। जीरो के साथ भी साइन लगाने की जरूरत नहीं है, लिहाजा वो जीरो ही है। देखें ये भी माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, ये दोनों भी माइनस ही हो जाएंगे, लिहाजा लिखने की जरूरत ही नहीं है। यहाँ भी माइनस आ जाएगा, ये बेटा प्लस हो जाएगा, ये भी माइनस और ये भी माइनस। तो देखिए सिंपल बिल्कुल क्वेश्चन, ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 जो आसान था, आपने सेम उसके सिर्फ अंदर साइन चेंज करने हैं। अगर प्लस है तो माइनस लगा दें, माइनस है तो प्लस लगा दें, ये उसका एडिटिव इनवर्स होगा। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हुआ। अभी हम इसका क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। तो बेटा जी ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है 1.3 एक्सरसाइज का। इसमें देखें उसने कहा है कि इफ ए इज इक्वल टू ये मैट्रिक्स बी सी और डी गिवन है, कह रहे देन प्रूव, देन फाइंड करें आप a प्लस 1 1 1 नंबर 2 b प्लस -2 प्लस 3। यानी इसमें आपको एक तो उसने साथ मैट्रिक्स दे दी है, लेकिन साथ उसने एक एलिमेंट दिया आपको ए बी सी, वो आपके पास ऊपर मैट्रिसेस पड़ी हैं, आपने ऊपर से जौन सा आपको यहाँ पर डिजिट दिया है उसी के हिसाब से ऊपर से मैट्रिक्स उठाएंगे आप, और उसके अंदर अगर प्लस हो रही है तो प्लस कर दें, अगर उसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो वो मल्टीप्लाई कर दें आप। तो देखें क्या कैसे करना, देखें फॉर एग्जांपल पहला क्वेश्चन है हमारे पास ए प्लस ये वाला मैट्रिक्स है, तो ए देखें कहाँ पे हमारे पास ऊपर, ये वाला हमारे पास सही है, तो अब ए की जगह मैं ये मैट्रिक्स लिखता हूँ -1 2 2 1। तो बेटा जी ये देखें ये मैट्रिक्स इसमें प्लस करनी है हमने, ये हमने एज इट इज उठाई। सो इसी का आंसर हम इसके आगे दे देते हैं। देखें प्लस कर रहे हैं, देखें -1 प्लस 1, ये -1 और ये +1, ये तो बेटा जी 0 हो जाएगा क्योंकि माइनस प्लस माइनस हो। 3 + 1 3, सॉरी 2 + 1 ये 3 आ जाएगा, 2 और +1 ये भी 3 हो जाएगा, 1 + 1 ये 2 हो जाएगा। तो ये इसका आंसर आ जाएगा, यानी करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स में प्लस कर रहा हूँ। इसमें देखें तो 20 हट क्या हमारे पास, ये बी पड़ा हुआ है, 1 - 1 ये मैंने लिखा, इसके साथ प्लस आपने करना है ये मैट्रिक्स को 2 -2 एंड 3। तो बेटा देखें 2 + -1 यहाँ से आ जाएगा, और यहाँ से देखें ये माइनस इसमें से हो जाएगा, का हो तो प्लस रहे हैं लेकिन अगर कोई माइनस का साइन किसी के साथ है तो वो आप माइनस कर दे उसमें से, तो यहाँ से आपके पास 2 आंसर आ जाएगा। ये इस मैट्रिक्स का आंसर आ गया। एज इट इज सेम इसी तरह से देखें, सेम जो सी लिखा हुआ है, सी की जगह आप सी की मैट्रिक्स को लिख लें, वो क्या है 1 - 1 2, सेंटर में देखें साइन प्लस है, प्लस लगा के -2 1 3, दोनों को आप प्लस करेंगे, देखें 1 -2 है तो बेटा जी -1 आ जाएगा क्योंकि 1 प्लस का 2 माइनस का है, तो यहाँ से -1 बाकी आ जाएगा, -1 और ये वाला +1 ये कट के आपका 0 आ जाएगा, 2 + 3 है तो ये 5 आपका हो जाएगा। देखिए ना दोनों प्लस के हैं, तो ये इसका आंसर आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 5 6 और 7 में देखें, ये उसने कुछ वैल्यूज 2a लिखा हुआ है, इट मीन्स के 2a के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। तो आप ये लिखें, देखिए मैं इसके सामने क्या लिखता हूँ, =2 एज इट इज लिखा, a की जगह मैं a की मैट्रिक्स लिखूंगा जो कि ये मेरे पास है -1 2 2 एंड 1। तो देखिए ये 2 आप सब एलिमेंट से अंदर मल्टीप्लाई कर दें, कैसे करेंगे, 2 1 = 2 -2, 2 2 = 4 ये 4 आ गया, 2 2 = 4 2 1 = 2, तो ये इसका आंसर आ गया। देखिए 2 सबसे मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पर -1 जो है वो b से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हम क्या करेंगे -1 बाहर लिख के अंदर उसकी, देखिए ना -1 एज इट इज, b की जगह उसकी मैट्रिक्स लिखें जो कि 1 -1 है, तो इसको भी आप अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, ये -1 हो जाएगा, इसको इससे करेंगे तो ये +1 आ जाएगा, ये आपका आंसर आ गया। देखिए बिल्कुल सिंपल, एक एक स्टेप के ऊपर ये सॉल्व होने वाले हैं और कोई इसमें मुश्किल काम नहीं है। यहाँ पर भी देखें सी मैट्रिक्स क्या है हमारे पास, ये लिखी है 1 - 1 2, तो बेटा जी ये आप 2 को आप सबसे मल्टीप्लाई कर दे, देखिए 2 1 = 2 2 1 = 2 -2 हो जाएगा, एंड 2 माइनस ये प्लस आपका 2 हो जाएगा, एंड 2 2 = 4 -4 आ जाएगा। क्यों, क्योंकि देखें ना ये माइनस का और ये प्लस का है, तो ये दोनों माइनस प्लस क्या होंगे, माइनस आंसर आ जाएगा, और 2 2 = 4 हो जाएगा। इसके बाकी 2 या 3 पार्ट्स तो मैंने आपके लिए छोड़े हैं, बिल्कुल ऐसे ही आपने मल्टीप्लाई करना है या प्लस करना है, और आई होप कि वो आप कर लेंगे। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 था, इसके साथ ही हम इसका क्वेश्चन नंबर
4 देखते हैं। सो बेटा जी ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है। देखें ये आपके सामने मैंने इसके 3 पार्ट्स लिखे हैं, बाकी 1-2 पार्ट्स सेम ऐसे ही हैं। तो देखें इनको कैसे करना है। उसने लिखा हुआ है कि परफॉर्म द इंडिकेटेड ऑपरेशंस एंड सिंप्लीफाई। यानी इंडिकेटेड ऑपरेशन से मुराद ये है, आपको ये ब्रैकेट एक नज़र आती होगी कि ये स्क्वायर ब्रैकेट यानी एक मैट्रिक्स के बाहर भी एक ब्रैकेट लगी हुई है, तो ये वो इसकी बात कर रहा है कि इंडिकेटेड ऑपरेशन। तो आपने क्या करना है इस सवाल में देखें तो यहाँ पर देखें ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट, इन दो मैट्रिसेस के दरमियान में उसने ब्रैकेट यूज की है। तो इन दोनों के दरमियान में ये देखें दो सेट्स पहले क्या हो रहे हैं, माइनस हो रहे हैं। पहले आपने जो ब्रैकेट के अंदर है उनको सॉल्व करना है, फिर उसके बाद जो दूसरा सेट होगा या दूसरी मैट्रिक्स होगी वो देखनी है क्या वो प्लस हो रही है या माइनस हो रही है। तो देखिए डायरेक्ट भी आप इसे जमा कर सकते हैं। देखिए ये दोनों प्लस हो रहे हैं, मैं 1 + 0 1 मेरे पास आंसर आ जाएगा, 0 + 3 3 आ जाएगा, 0 + 2 2 एंड 1 + 0 1। यानी ये तो इन दोनों का आंसर आया। जबकि एक मैट्रिक्स देखें ये हम बाहर पड़ी हुई है, वो एज इट इज हमने अभी यहाँ पर उतारते हैं उसे। अब अगले स्टेप पे हम इन दोनों को प्लस कर लेते हैं। देखिए 1 + 1 2 आ जाएगा, 3 + 1 4, 2 + 1 3 एंड 1 + 0 1। ये बेटा जी इसका आंसर आ गया। देखिए बिल्कुल सिंपल है, कोई मसला नहीं है इसमें भी। आप इसको देखो तो ये वाली आप पहले मैट्रिक्स सेम एज इट इज लिख लें 2 3 1। क्यों? क्योंकि देखें ना इन दोनों को उसने क्या इंडिकेटेड ऑपरेशन जो है उनको पहले आप करें। तो देखिए 1 - 2 यानी माइनस की वैल्यू 2 जो है वो बड़ी हो गई है, तो इट मीन्स -1 यहाँ पे आएगा। 0 - 2 तो -2 आ गया, 2 - 2 बेटा जी यहाँ पर 0 आ जाएगा। अब ये दोनों क्या हो रहे हैं, प्लस हो रहे हैं। तो देखें 2 + -1 इसमें से निकल के 1 आ जाएगा क्योंकि ये माइनस का है। 3 + -2 तो यहाँ पर भी 1 आ जाएगा प्लस का, क्योंकि माइनस के 2 इसमें से माइनस हो जाएंगे। 1 + 0 1 आ जाएगा। तो ये आपका आंसर इसका भी आ गया। इसी तरह से ये क्वेश्चन नंबर 5 है। इसमें देखिए कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट आपने आपस में प्लस करने, तो 1 + 1 तो ये बेटा देखिए 2 + 0 2, 3 + -2 तो बेटा ये यहाँ 1 आ जाएगा। कैसे 1 आएगा ये चेक करें आप। 3 प्लस, लेकिन ये माइनस का है तो माइनस का 2 इसमें से माइनस हो के 1 आ जाएगा। 2 + -2 तो ये 0 हो जाएगा। क्यों? देखें ये प्लस का ये माइनस का। 3 + -1 तो बेटा यहाँ पर भी 2 आ रहा है। 1 + 0 1, 3 + 0 यहाँ पर भी 3 आ गया। 1 + 2 तो बेटा देखिए 1 + 2 तो यहाँ 3 हो रहा है, और 2 + -1 तो यहाँ पर 1 आ जाएगा, क्योंकि 2 में से -1 हो जाएगा तो बाकी प्लस का आपके पास 1 आएगा। तो ये इसका आंसर है। देखिए एक एक ही मैट्रिक्स के अंदर, एक एक ही स्टेप के अंदर आपका क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है। तो जस्ट करना कुछ नहीं है, प्लस या माइनस ये आपको बखूबी पता है कि कैसे करते हैं प्लस या माइनस। तो इसको आपने इसके बाकी पार्ट जो 2-3 पार्ट्स रह गए हैं वो आपने खुद करने हैं। लिहाजा अभी हम इसका क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। सो बेटा जी ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 है। यानी ए बी और सी उसने आपको वैल्यूज गिवन दी हुई हैं गिवन में। वो यहाँ पर आपको उसने तकरीबन इस सवाल के अंदर उसने आपको तकरीबन इसके बेटा जी 10 पार्ट्स दिए हैं। करना क्या है इनमें, कुछ भी नहीं, सिर्फ प्लस या माइनस इस तरह से लिखी हुई है। आपने जस्ट इनको अंडरस्टैंड करना है कि इनका करना क्या है। देखिए ये प्लस हो रही हैं या माइनस हो रही हैं या मल्टीप्लाई हो रही होंगी, तो आपने क्या करना है, देखना है उसके अंदर ऑपरेशन क्या यूज हुआ है। देखिए a + c इट मींस a के साथ c, ये वाली मैट्रिक्स जो प्लस हो रही है, पहले a का साइड लिख लें, c का बाद में लिखें। इधर राइट हैंड साइड पे जाएंगे, c का पहले लिख लेंगे, a का बाद में लिखेंगे। तो आपने करना है इनको जस्ट प्लस ही है। तो अगर आप देखें यहाँ पर पहले आप a की मैट्रिक्स लिख लें, वो क्या 1 2 3 2 3 1 1 -1 0। देखिए प्लस हो रही है, सी की मैट्रिक्स वो लास्ट वाली है, -1 0 1 एंड 0 -2 1 0 3 2। तो बेटा ये तो मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड है इसकी। तो इन दोनों को आप जस्ट प्लस करें तो देखिए क्या आपके पास आता है। देखिए 1 -1 ये तो 0 हो जाएगा, 2 + 0 2, 3 + 0 3, 2 + 0 2, 3 + -2 तो बेटा 1 आ जाएगा। 3 में से -2 हो जाएगा। 1 + 3 4, 1 + 1 2,
-1 +1 0 0 2 2 आ जाएगा। तो देखें बिल्कुल सिंपल है। अब आप इसकी राइट हैंड साइड में जाएंगे तो उसमें आप क्या करेंगे, ये वाली मैट्रिक्स पहले लिख लेंगे, ये इधर लिख लेंगे। तो आपने ये आप समझ लो इसके आगे ही आपने यही काम ऐसे करना है। आप समझ लें ये आपकी मैट्रिक्स जो है वो बी है, सी है, सॉरी कौन सी, -1 0 0 0 -2 3 1 1 2। तो बेटा जी सी ए है ना, देखिए सी प्लस ए है तो ए वाली आप बाद में लिख लें। 1 2 3 2 3 1 1 -1 0। अब इनको भी आप प्लस करेंगे, देखिए 1 -1 0 हो जाएगा। सेम यही मैट्रिक्स आएगी 2 and 3 2 1 4 2 0 2। तो देखें क्या किया मैंने, कुछ भी नहीं किया, जस्ट लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड क्या दी है। आपने इनको करके देखना, यही आंसर आएगा। जबकि इस क्वेश्चन के अंदर देखिए जरा, इसमें वो ये कह रहा है कि आप, ये मैं साफ कर रहा हूँ अभी, ये क्वेश्चन नंबर इसका 6 वाला सॉल्व करता हूँ। देखिए उसने यहाँ पर बयान क्या किया है उसके मुताबिक आपने इसको सॉल्व करना है। वो कहता है लेफ्ट साइड पर आपका 2a + b है, यानी ये देखें 2a, a की जगह मैं a की मैट्रिक्स लिखता हूँ। देखें 2a, a की मैट्रिक्स ये है 1 2 3 2 3 1 1 -1 0। आगे देखें प्लस b है तो b की मैट्रिक्स बेटा जी ये है 1 -1 1 2 -1 2 3 1 3। तो देखें ये तो आपकी लेफ्ट साइड आ गई। आप इसको सॉल्व करें, दूसरी साइड पे राइट साइड पे देखें a है, a के साथ वो a + b को दे रहा है, यानी यहाँ पर फिर आप a को लिखेंगे। a क्या है 1 2 3 1 2 3 2 3 1 1 -1 0। तो बेटा जी ये देखें ऑपरेशन यहाँ पर यूज हुआ है, a + b उसने ब्रैकेट में यूज कर लिया है। तो आपने ये यहाँ पर पहले इसको सॉल्व करना है, यानी a क्या है वो ये लिखा 1 2 3 2 3 1 1 -1 0। ये आ गई, प्लस इसके साथ आपने क्या करना है, बी मैट्रिक्स को करना है। बी मैट्रिक्स से मुराद कौन सी है, ये वाली मैट्रिक्स, वो आपने बी इसके साथ प्लस करेंगे। आप यहाँ पर देखें बी आगे जगह नहीं, मैं ये नीचे लिख रहा हूँ, आपने ख्याल करना है ये बी वाली, ये वाली मैट्रिक्स है 1 -1 1 2 -1 2 and 3 1 3। तो बेटा जी ये जस्ट लेफ्ट हैंड साइड इसकी राइट हैंड साइड के बराबर आएगी। आपने जरा ख्याल करना है इसका। यहाँ पर देखो आप पहले सबसे पहले 2 को अंदर मल्टीप्लाई करें। तो जब 2 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 2 1 2 2 2 4 2 1 2 2 को इससे करेंगे 2 2 4 2 3 6 2 1 2 -2 हो जाएगा। 2 3 6 2 1 2 2 0। तो बेटा ये इसके साथ अभी मैं यहाँ पर एज इट इज ही लिख रहा हूँ, क्यों, क्योंकि मैंने इसको अगले स्टेप पर इसको प्लस करूंगा। इसी के साथ देखें ये राइट हैंड साइड पे जो है 1 2 3, ये बेटा आप पहले सेम एज इट इज ही उतारेंगे, क्योंकि ऑपरेशन यहाँ पर ये यूज हुआ है कि पहले आप इन दो मैट्रिसेस को प्लस करेंगे। तो मैं इसी के नीचे इसको प्लस कर रहा हूँ, ये जरा ख्याल करना है आपने। देखें 1 और 1 2 हो जाएगी, 2 -1 1 आ जाएगा, 3 + 1 4 हो जाएगी, जबकि 2 2 4 3 -1 2 आ जाएगा, ये 1 और 2 3 हो जाएगा, यहाँ पर भी 1 और 3 4 हो जाएगा, -1 1 यहाँ 0 आ जाएगा, 0 + 3 3 आ जाएगा। अब आपकी ये देखिए ये दो मैट्रिक्स भी सीधी हो गई, ये दोनों भी सीधी हैं, तो लिहाजा इन दोनों के अंदर क्या ऑपरेशन है, प्लस का है, तो लिहाजा इनको भी प्लस करें। देखिए 2 + 1 3 आ गया, 4 -1 है तो यहाँ पर 3 4 + 1 है 7 हो जाएगी, 4 2 6 6 -1 5 आ जाएगा, 2 2 4 हो जाएगा, यहाँ पर 2 और 3 5 हो जाएगा, -2 1 तो -1 यहाँ पे आए, देखे ना माइनस की बड़ी वैल्यू है, -2 और 1 प्लस का 0 और 3, तो ये 3 आ गया। ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड आई है। इसी तरह से हम इसकी राइट हैंड साइड को देखते हैं क्या वो इसके इक्वल आती है। तो देखें जरा 1 1 3 2 1 3 3 3 3 + 4 7 2 4 6 3 2 5 1 1 और 3 4 1 4 5 -1 0 -1
और 0 प्लस 3 3। तो देखें बेटा सेम एलिमेंट्स आए हैं जो इस मैट्रिक्स के थे इसमें आए हैं, कोई इसमें मुश्किल काम नहीं है, जस्ट प्लस माइनस का है। तो मैं उम्मीद करूंगा कि इसके रिमेनिंग क्वेश्चन जो है वो अगर मैं बार बार एक एक पार्ट करना शुरू कर दूं तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो मैं उम्मीद करूंगा कि ये आप पार्ट्स इसके जो है बाकी पार्ट वो खुद कर लेंगे। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हुआ। इसके बाद हम इसके जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, 7 और 8 वो देखते हैं। तो बेटा ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है। इसमें उसने दो पार्ट्स दिए हैं आपको, ए और बी गिवन है, जबकि ए पार्ट जो फर्स्ट पार्ट है 3a माइनस 2b है, सेकंड पार्ट 2a का ट्रांसपोज माइनस 3b का ट्रांसपोज है। इसमें आपने क्या करना है, बिल्कुल सिंपल है, वो भी और ये भी। तो मैं ये वाला पार्ट इसमें कर देता हूँ, ये थोड़ा सा इससे एक स्टेप आगे है। इसमें करना क्या, देखिए आप पहले ए का ट्रांसपोज लें और बी का ट्रांसपोज लें। जब इनके ट्रांसपोजेज आपस में आ जाएंगे तो उनको आपने आपस में 2 से और 3 से मल्टीप्लाई करके आपस में माइनस कर देना है। इसमें आपने जस्ट क्या करना है, ये मैं आपको थोड़ी सी हिंट दे देता हूँ। ये आप ए लिखें, -2 लिख के यहाँ पर आप बी लिखें। सबसे पहले आप इस 3 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, इस 2 को अंदर मल्टीप्लाई सब एलिमेंट से करके यहाँ पे आपने इनको माइनस कर देना है, ये आपका आंसर आ जाएगा। जबकि इसमें आप देखें तो सबसे पहले हमें इसके ट्रांसपोज फाइंड करने हैं। ट्रांसपोजेस अगर आपके पास आ जाएंगे तो फिर आपने उनको करना है। तो देखिए ए का ट्रांसपोज यहाँ पे हम पहले निकालते हैं। तो ट्रांसपोज में क्या करना है, जस्ट आप रो को कॉलम बना दें, यानी ये रो है, ये कॉलम बनाया, 3 और 4 ये कॉलम हमने बना दिया इसका। इसी तरह से बी का ट्रांसपोज लेंगे तो देखें 0 7 ये ट्रांसपोज यानी कि रो कॉलम बन गई, -3 8 ये आप इसका बी का ट्रांसपोज आ गया। सो अब प्रूव क्या करना है, उसने ये कहा 2a का ट्रांसपोज -3b का ट्रांसपोज निकालना है। तो देखें मैंने 2 लिखा है, पहले 2 लिखा, a ट्रांसपोज की वैल्यू लिख देते हैं। सेंटर में देखिए साइन माइनस है, माइनस लगा दिया, 3 यहाँ बाहर लिखा, और बी ट्रांसपोज वो मेरे पास ये है 0 -3 बल्कि 7 और 8। तो पहले बेटा आपने इनको अंदर मल्टीप्लाई करना है। देखिए 2 को अंदर सबसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4 -4, 2 3 ज़ा 6, 2 4 ज़ा 8। इसी तरह से 3 को अंदर मल्टीप्लाई करें, 3 × 3, 3 × 0 3, सॉरी 0, और 7 3 ज़ा 21, 3 3 ज़ा 9 -9, 3 8 ज़ा 24। तो बेटा ये माइनस एज इट इज है। आप यहाँ पर सोच रहे होंगे क्योंकि आप -3 से अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, नहीं, जस्ट आप 3 से अंदर मल्टीप्लाई कर रहे हैं। अब आप इसे माइनस करें तो देखिए 2 - 0 2 आ गया, 6 -9, तो बेटा ये देखिए -9 है, तो -9 और ये 2 माइनस प्लस हो जाएंगे, तो प्लस और ये कितना आ जाएगा, प्लस का 15 आ जाएगा। क्यों, क्योंकि ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे और प्लस का 9 हो जाएगा और इसमें प्लस करेंगे तो 15 आ जाएगा। -4 -21, अब ये देखिए दोनों माइनस के हैं, ये भी माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, तो दोनों क्या आ जाएंगे, माइनस के 25 आ जाएंगे। माइनस माइनस -24, देखिए ये -4 ये -21 तो 25 आया। अब 8 -24, आपने क्या करना, 8 प्लस का माइनस का 24 है, तो ये आपके पास माइनस के 16 आ जाएगा। तो ये आपका क्वेश्चन का आंसर आ गया, जो कि इंतहाई सिंपल था। इसका पार्ट 1 सेम ही ऐसे ही है, लेकिन उसमें ट्रांसपोज नहीं लेना होगा आपको, तो आपने खुद करना है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 हुआ। क्वेश्चन नंबर 7 इसका देखते हैं। इसी के साथ बेटा जी ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है। इसमें भी देखें उसने आपको ए बी और कुछ इक्वल मैट्रिक्स दिया है और उसने कहा फाइंड ए एंड बी। यहाँ पर आपको देखें ये एक बी नज़र आ रहा है और यहाँ पर ए नज़र आ रहा है। इसको 6 मत समझना, ये बी है बेटा। तो आप देखें कि अंदर यहाँ पर जो आपकी वैल्यू लिखी हुई है, यहाँ पर बेटा जी 2 है, ये मैंने 2 यहाँ लिखा नहीं है, ये देखें ये 2 आपकी बुक में मेंशन है। आपने पहले इसको 2 को अंदर मल्टीप्लाई करना है, 3 को अंदर मल्टीप्लाई करना है, और इस मैट्रिक्स को सेम इसके सामने रखें। देखिए 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6 -6, 4 2 ज़ा 8, और 2 को ए से करेंगे तो 2a आ जाएगा। इसी तरह से 3 को करें, 3 1 ज़ा 3, 3 8 ज़ा 24, 3 × b 3b हो जाएगा, एंड 3 4 ज़ा 12 माइनस का आ जाएगा। इस मैट्रिक्स को आप बिल्कुल इसके सामने एज इट इज ही रख लें।
अब आप ये दोनों मैट्रिक्स देखें क्या हो रही है, प्लस हो रही है। तो जरा देखें 4 + 3 7 -8 24। तो यहाँ से बेटा जी 18 आ जाएंगे क्योंकि माइनस के 6 इस 24 में से माइनस हो जाएंगे। ये दोनों सेम टर्म्स नहीं है लेकिन हो तो प्लस रही है, तो आप इसको इस तरह से लिखेंगे 8 + 3b। इसी तरह से नीचे भी देखें तो 2a - 12 हो जाएगा, इक्वल टू आप इस मैट्रिक्स की इसे रख लें। अब बेटा जी ये देखें करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स यानी इक्वालिटी के साथ देखें, ये 7 7 के इक्वल है, 18 18 के इक्वल है, ये वाली मैट्रिक्स ये वाला जो नंबर है इसके इक्वल है, यानी 8 + 3b = 10 है। ये मैं इसको इक्वेशन 1 का नाम दे देता हूं। इसी तरह से 2a - 12 = 1 है, इसको मैं इक्वेशन 2 का नाम दे देता हूं। यहां से आपका a और b का आंसर निकल आएगा, क्योंकि देखिए ना 7 7 के बराबर हो गया, 18 18 के बराबर हो गया, ये दो नंबर्स आपस में इक्वल नहीं थे, उनको हमने बाहर निकाल दिया। अब यहाँ पर देखें ये दोनों जब आपस में ये दो इक्वेशंस बन गई हैं तो इसको आपको बाखूबी सॉल्व करना आता है। 3b 8 इसके साथ प्लस का है, आप उस तरफ भेजेंगे तो ये क्या होगा, उधर जाके माइनस हो जाएगा। सो 3b = 2 आ जाएगा, b के साथ 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। तो b का आंसर देखिए मेरे पास क्या आया, 2/3। ये इक्वेशन 1 से आ गया। इक्वेशन 2 में देखें 2a ये 12 इसके साथ माइनस हो रहा है, तो इसको पहले उधर भेजेंगे, उस तरफ ट्रांसफर करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा। ये कितना हो गया, सॉरी 12 है, तो 2a मेरे पास आ जाएगा 13, यानी 13 टोटल। सो a हमारे पास देखें 2a = 13, 2a के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो उधर जाके ये अब डिवाइड हो जाएगा। तो a का आपके पास आंसर जो है वो 13/2 आ गया। तो देखिए इसमें भी a और b सिंपल, बिल्कुल सिंपल तरीके से इसको प्लस माइनस किया और आपका आंसर आ गया है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 था। अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। सो बेटा जी ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 1.3 एक्सरसाइज का, जो कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ज़रा इसमें बेटा गौर से देखें, अक्सर बच्चे इसमें गलती कर जाते हैं। इसमें पहला पार्ट है a + b का ट्रांसपोज = a ट्रांसपोज + b ट्रांसपोज, जबकि दूसरा जो पार्ट है वो भी सेम इसी की तरह है, उसमें आपने माइनस कर देना है। तो देखिए मैं ये पहला पार्ट इसमें जब करूंगा तो a + b पहले फाइंड करूंगा, a + b यानी ये a है और वो मेरे पास b है, 1 2 0 1 प्लस b मेरे पास है 1 2 1 0। तो दोनों को बेटा जी प्लस करें। सबसे पहले तो लेफ्ट हैंड साइड में आपका क्या आंसर आएगा, देखिए 1 1 2 हो जाएगा, 2 + 1 3 हो जाएगा, 2 आ जाएगा और 1 यहाँ से आ जाएगा। तो ये मेरे पास आया था। अब इसका आप a b का ट्रांसपोज ले लेंगे। ये देखें ट्रांसपोज लेंगे तो क्या करेंगे, रो को कॉलम बना देंगे। ये रो कॉलम बन गया, ये रो दूसरा कॉलम बन गया। ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड आएगी। जबकि राइट हैंड साइड में आपने क्या करना है, पहले आप a का ट्रांसपोज लें। देखिए a का ट्रांसपोज क्या होगा, 1 2 0 1। इसी तरह से b का ट्रांसपोज लें, वो क्या होगा 1 1 2 0। दोनों को आपने क्या करना है, अब a ट्रांसपोज प्लस b ट्रांसपोज करना है। तो बेटा दोनों को प्लस करते हैं। दोनों को जब आप प्लस करेंगे तो आप पहले यहाँ इसकी वैल्यू लिख लें। देखिए ये a का ट्रांसपोज है प्लस b का ट्रांसपोज 1 2 1 0। तो क्या आंसर आया, यहाँ पर आप इसका डायरेक्ट आंसर दे देते हैं हम 1 1 2 0 + 2 0 + 2 बेटा 2 आ जाएगा, 2 + 1 3 हो गया एंड 1 + 0 1 आ गया। देखें a + b का होल ट्रांसपोज 2 2 3 3 1 3 1 बेटा बिल्कुल एक्यूरेट एक दूसरे के ये सामने आए, बराबर आया आंसर। तो सेम आपने भी इसी तरह से करना है। इसका सेकंड पार्ट उसके अंदर आपने यहाँ पर माइनस करना है। तो इसका पार्ट थर्ड देखें जरा। तो बेटा ये इसका थर्ड पार्ट देखें। थर्ड पार्ट के अंदर देखें उसने कहा a + a ट्रांसपोज इज अ सिमेट्रिक। तो आपने a के साथ ही पहले a का ट्रांसपोज, चले वो यहीं पे ले लेते हैं। a का ट्रांसपोज क्या होगा, वो 1 2 0 1। ये तो जस्ट a का ट्रांसपोज है। अब मैं दोनों को यहाँ पर पुट करता हूँ। देखें a मेरे पास ये है 1 0 2 1, ट्रांसपोज ये मैंने फाइंड किया 1 2 0 1। अब आप इन दोनों को प्लस करें, 1 1 2 हो जाएगा, यहाँ भी 2 आ जाएगा, यहाँ भी 2 और ये भी 2, 1 + 1 2। उसने ये कहा कि a + a का ट्रांसपोज इज मेट्रिक। तो कुछ बच्चे तो यहीं पे करके लिख देते हैं जी इट इज अ सिमेट्रिक।
ए प्लस ए, इधर आप ये बेटा मेंशन भी करें जरा साथ, ए प्लस ए ट्रांसपोज, ये हमने निकाला है। अब आपने यहां से आगे उसको प्रूव करना है कि क्या ये सिमेट्रिक है या नहीं। वो कैसे करना है, तो वो आपने याद रखना है। मैंने आपको डेफिनेशन में भी, अगर आपको ये याद नहीं है तो बेटा आप इसका लेक्चर, पिछला जो लेक्चर नंबर 2 है उसको जरा देखें, उसमें मैंने डेफिनेशंस के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन दी है कि सिमेट्रिक कैसे आप फाइंड करेंगे। अगर ए प्लस ए का ट्रांसपोज का दोबारा अगर आप ट्रांसपोज लेते हैं और वो वापस ए के ही आ जाए, यानी ए क्या है यहाँ पर, ए मेरे पास ये है, यानी ए प्लस ए ट्रांसपोज के इक्वल आ जाए तो ये सिमेट्रिक होगा। तो देखें ये मेरे पास ये सेट है ए प्लस ए ट्रांसपोज, मैं इसका ट्रांसपोज लेता हूँ तो देखें मेरे पास क्या आएगा, ये यानी 2 2 ही आ जाएगा। अगर रो को कॉलम बनाएंगे, यानी कि देखें ये वापस क्या आया है, उसी सेट के इक्वल आ गया है। तो इट मीन्स कि ये, अब आप इसके लिख सकते हैं कि ए प्लस ए ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक। ये आप यहाँ पर इसके आगे फिर लिख सकते हैं। यहाँ पे आप लिख दें, मैं लिख देता हूँ आपको, आपने क्या लिखना है, ए प्लस ए ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक। इसी के साथ इसका पार्ट, ये लास्ट पार्ट है, पार्ट नंबर 6, इसका एक पार्ट मैंने छोड़ दिया है, वो आपने सेम इसी तरह से करना है। इसका भी एक पार्ट है, वो भी आपने खुद करना है। तो अभी हम ये पार्ट इसका देखते हैं। तो इसके अंदर देखिए उसने कहा बी माइनस बी का ट्रांसपोज इज क्यू सिमेट्रिक। तो देखें ए बी का ट्रांसपोज पहले फाइंड कर लेते हैं, वो क्या आता है 1 1 2 0, ये मेरे पास इसका ट्रांसपोज आया। अब मैं ये इसमें पुट करता हूँ बी माइनस बी ट्रांसपोज, वो क्या आता है। तो देखिए बी मेरे पास बेटा जी वो ऊपर पड़ा हुआ है, ये है माइनस बी ट्रांसपोज ये है 1 2 1 0, दोनों को माइनस करना है। तो बी माइनस बी ट्रांसपोज क्या आया आपके पास, 1 माइनस 1 0 आ जाएगा। देखो ना 1 माइनस 1 0, 1 माइनस 2 सॉरी माइनस 1 आएगा। देखिए ना 1 माइनस 2, तो माइनस 2 में से 1 निकल जाएगा तो माइनस 1 आ जाएगा। 2 माइनस 1 1, 0 माइनस 0 0 आ जाएगा। ये तो बेटा जी अभी आपने जस्ट जो उसकी रिक्वायरमेंट है वो आपने निकाली है। अब आपने इसको प्रूव करना है कि क्या ये स्क्यू सिमेट्रिक है। उसको प्रूव करने के लिए भी आपने डेफिनेशंस को देखना है। आप लेक्चर नंबर 2 को जरूर देखें, उसमें देखें बी, अगर आपने देखना है कि ये क्या ये स्क्यू सिमेट्रिक है, बी माइनस बी का ट्रांसपोज ये आपने फाइंड किया है, इसी का आपने एक बार फिर से ट्रांसपोज लेना है और बी माइनस बी ट्रांसपोज इसी को आपने माइनस करना है। अगर ये दोनों सेट आपस में बराबर आएंगे तो फिर आपका जो ये सेट होगा, ये जो गिवन स्टेटमेंट है वो ट्रू होगी। तो ये देखें इसी के मैं ये दो काम करूंगा। क्या, नंबर 1 ये आपने काम याद रखने हैं कि बी माइनस बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज देखते हैं क्या आता है, 0 माइनस 1 1 0, ये चीज आ गई। ये हमने इसका दोबारा से ट्रांसपोज लिया। नंबर 2 आपने क्या करना है, इसी मैट्रिक्स को माइनस कर देना है, यानी इसके साथ दो काम करने हैं, एक काम ये, दूसरा ये। तो देखें इसको माइनस जब करेंगे तो इट मींस आप इसके तमाम एलिमेंट्स को भी माइनस कर दें, तो 0, ये माइनस बेटा प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा और ये 0 एज इट इज आ जाएगा। तो चेक करें जरा क्या ये दोनों सेम है। अगर ये दोनों सेम आ जाएं तो आप इसमें लिखेंगे कि बी माइनस बी ट्रांसपोज इज स्क्यू सिमेट्रिक। ये आपने एंड पे इसके लास्ट में तब आपने कहना है जब ये दोनों आपस में बराबर आएंगे। क्यों, क्योंकि देखें ना इसमें जो ये जो मैंने आपको कहा कि बी माइनस बी का ट्रांसपोज का दोबारा ट्रांसपोज लेना है और इसी सेट को नेगेटिव भी करना है। अगर ये दोनों सेट्स इसके इक्वल आएंगे तो फिर आपका सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक होगा। तो यहाँ पर आपका जो 1.3 एक्सरसाइज के जो तमाम क्वेश्चंस थे वो कंप्लीट हुए। अगर बेटा वीडियो पसंद आई है, क्वेश्चंस की समझ आई है, तो लाइक का बटन ज़रूर प्रेस किया करें और कोई अच्छा सा कमेंट्स भी पास किया करें। ओके, अपना बहुत ख्याल रखना। खुदा हाफिज़।